अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि कुछ सेंटेंस सुनने में एकदम मेलोडियस लगते हैं, जैसे कोई धुन हो? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पता है सेंटेंस की भी अपनी एक रिदम होती है, एक हार्मनी। तो चलिए आज ग्रामर की इसी हार्मनी के पीछे के एक बहुत ज़रूरी रूल को थोड़ा समझते हैं। तो सवाल ये है कि किसी सेंटेंस के अलग अलग हिस्सों में ये तालमेल, ये हार्मनी इतनी ज़रूरी क्यों है? मतलब आखिर वो क्या चीज़ है जो एक सेंटेंस को सही और एकदम क्लियर बनाती है? और अगर वो न हो तो वही सेंटेंस टूटा फूटा या गलत क्यों लगने लगता है? चलो पता लगाते हैं। तो इस सवाल का जवाब छिपा है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट में। अब ये है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। ये कहता है कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है यानी कर्ता, और जो उसका वर्ब होता है यानी क्रिया, इन दोनों में हमेशा अग्रीमेंट होना चाहिए। मतलब दोनों को एक दूसरे से मैच करना ही पड़ेगा। और बस यही तालमेल है जो किसी भी भाषा को एकदम साफ और पावरफुल बनाता है। तो चलो इसको थोड़ा और डीप में देखते हैं। सच कहूं तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। इसके बस दो ही मेन रूल्स हैं। पहला, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब एक है, तो उसका वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। सिंपल। और दूसरा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, मतलब एक से ज्यादा है, तो जाहिर है वर्ब भी प्लूरल ही होगा। है ना आसान? चलो इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। शी प्लेज फुटबॉल। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है? शी, है ना? शी सिंगुलर है क्योंकि हम एक लड़की की बात कर रहे हैं। तो रूल के हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होगा, यानी प्लेज। याद रखिए, शी प्ले नहीं, शी प्लेज। एस लगाना जरूरी है। अच्छा, अब दूसरा एग्जाम्पल देखो। दे प्ले फुटबॉल। यहाँ क्या हुआ? सब्जेक्ट बदल गया। दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा लोग हैं। तो इसीलिए वर्ब भी अपने प्लूरल फॉर्म में है, प्ले। देखा? जैसे ही सब्जेक्ट बदला, वर्ब ने भी फटाफट अपना रूप बदल लिया। कमाल है ना? तो सबसे जरूरी बात जो बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है वो ये है कि वर्ब हमेशा हमेशा अपने सब्जेक्ट को फॉलो करता है। मतलब सेंटेंस का बॉस कौन है? सब्जेक्ट। और वर्ब उसका एकदम लॉयल साइडकिक है। बस यही है ग्रामर की हार्मनी का असली सीक्रेट। तो हमने देखा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे भाषा में एक हार्मनी, एक फ्लो लेकर आता है। पर एक सवाल है सोचने के लिए। क्या लगता है, ग्रामर के दूसरे रूल्स जैसे कि टेंसेस या पंक्चुएशन, क्या वो भी भाषा की इस रिदम को बनाने में इतना ही जरूरी रोल प्ले करते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।